हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा अच्छे रहें और अपनी क्लासेस में आप हम लोग कंटिन्यू पढ़ते रहें, क्योंकि अभी जो हमारा समय है वो पढ़ाई का है, तो हम इसका सदुपयोग करें। हमारी जो क्लासेस चल रही है, उस क्लास में हमारा जो लास्ट टॉपिक था उसमें हमने बेसिक सेंटेंसेस को पढ़े थे और फिर हम लोग आगे बढ़े तो हमको वर्ब की जरूरत पड़ी। तो आज हम लोग, आज की जो क्लास है हमारी, उस क्लास में हम लोग वर्ब डिस्कस करेंगे। वर्ब का हिंदी में मीनिंग होता है क्रिया, या फिर वर्ब्स लिख दें तो क्रियाएं। ये हम लोग क्रियाएं पढ़ेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब ये जो वर्ब जो होती है, वर्ब के बारे में यदि हम बात करें 2 मिनट के लिए, मैं आपको भी बता देता हूं कि वर्ब क्या होती है। तो वर्ब मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा जो काम होता है, सुबह से लेकर के शाम तक हम लोग जो जो भी काम करते हैं वो वर्ब कहलाती है, एक्शन वर्ड जो होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम लोग बात करें कि जो वर्ब होती है पूरी इंग्लिश में, अकेली जो वर्ब होती है इनका 50% रोल होता है। अकेली इस वर्ब का 50% रोल होता है। यदि आपको वर्ब याद है तो आप लोग इंग्लिश को इजीली समझ सकते हो, किसी व्यक्ति के सेंटेंस को समझ सकते हो। यदि वो आपके सामने इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आप उनकी बात को समझ सकते हो। मीन्स आपका जो महत्वपूर्ण काम, 50% जो काम होता है वो वर्ब के द्वारा होता है। वर्ब कंप्लीट काम कर देते हैं, ठीक है ना। तो हम आज की क्लास में वर्ब पढ़ेंगे, ठीक है। अब वर्ब यदि हम बात करें तो बच्चों को, जो हमारे प्राइमरी लर्नर्स होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत जाती है। कैसे दिक्कत जाती है? क्योंकि कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। अब फॉर्म से मतलब वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म भी कुछ लोग बताते हैं। जैसे ये फर्स्ट फॉर्म, फिर यहाँ पर हम लोग सेकेंड फॉर्म की बात करें, फिर थर्ड फॉर्म, इसके बाद में कुछ लोग जो है इसको फोर्थ फॉर्म, और इसके बाद में फिफ्थ फॉर्म भी बताते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हमको फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है। जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म में जो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है, उसमें एस, ई एस, आई ई एस जो लगता है उसको फोर्थ फॉर्म बोल देते हैं। फिर आईएनजी फॉर्म जो होती है, जो कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस होता है, चाहे प्रेजेंट के कंटिन्यू दोनों, या फिर पास्ट के कंटिन्यू, या फिर फ्यूचर के कंटिन्यू, उसमें आईएनजी फॉर्म जो लगती है उसको फिफ्थ फॉर्म बोल देते हैं। इधर एस और ई एस और आई ई एस जो होता है इसको फोर्थ फॉर्म बोल देते हैं। अब हम बात करें कि कुछ वर्ब तो ऐसी होती है जिनकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। जैसे कट, 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 तीनों एक जैसी होती है। फिर कुछ फॉर्म ऐसी होती है जिनमें ईडी लगा देने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे मान लीजिए प्ले, इसकी सेकंड फॉर्म ईडी लगाने से बन जाती और थर्ड फॉर्म भी ईडी लगाने से बन जाती, प्लेड हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनकी फर्स्ट फॉर्म अलग होती है, सेकेंड फॉर्म अलग होती है और थर्ड फॉर्म अलग होती है। जैसे गो, सेकेंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गोन। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि वर्ब जो होती है वो अलग अलग बात करती है, अलग अलग ग्रुप होता है, अलग अलग उनका काम होता है, फिर अलग अलग स्पेलिंग से अलग अलग फॉर्म बनती है, ठीक है ना। तो आज हम, आज की जो क्लास है उसमें ये डिस्कस करेंगे कि ये वर्ब किस प्रकार से अपना काम करती है और कौन कौन से तरीके की वर्ब होती है। तो आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको इन्हीं वर्ब से ये समझाना चाह रहा हूं कि कुछ वर्ब जो होती है वो रेगुलर वर्ब होती है। अब रेगुलर वर्ब और कुछ वर्ब जो होती है वो इरेगुलर होती है। रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब होती है, ठीक है ना। इसके बाद में लिंकिंग वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। हम लोग जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में आगे बढ़ते जाएंगे तो हम उन वर्ब को भी डिस्कस करेंगे कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, नॉन फाइनाइट कौन सी होती है। लेकिन अभी हम लोग जब शुरुआत कर रहे हैं हमारे इंग्लिश का, तो हम डिस्कस कर रहे हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में, ठीक है ना। तो आज की जो क्लास रहेगी हमारी, उस आज की क्लास में मैं आपको रेगुलर वर्ब पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो आप लोग सब तैयार हैं? मैंने बात करी है आपसे किस तरीके से वर्ब होती है, कौन कौन से वर्ब ऐसी होती है जिनके तीनों फॉर्म ऐसे होते हैं। कुछ वर्ब ऐसी होती है जिसमें ईडी लगा देने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाते हैं, और कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनकी फर्स्ट फॉर्म अलग होती है, सेकंड फॉर्म अलग होती है और थर्ड फॉर्म अलग होती है। अच्छा, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का मैंने आपको डिस्कस कर दिया। एस ई एस वाली बात करेंगे तो फोर्थ फॉर्म मानी जाएगी, आईएनजी वाली बात करेंगे तो वो
फिफ्थ फॉर्म मानी जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, और आज की जो क्लास है हमारी, उस क्लास में हम लोग बात करेंगे रेगुलर वर्ब की। आज हम कौन सी वर्ब पढ़ रहे हैं भैया? रेगुलर वर्ब पढ़ रहे हैं, रेगुलर वर्ब्स, ठीक है। अब रेगुलर वर्ब्स में, अब कोई भी बच्चा है, कोई भी व्यक्ति इंग्लिश सीख रहा है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से वर्ब सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप आज के आज में बहुत सारी वर्ब सीख जाएंगे। देखिए हम लोग अल्फाबेट लेटर जानते हैं A to Z, तो कोशिश आप सब ये कर रहे हैं कि हम लोग ABCD जो हमारी है उनके लेटर्स से वर्ब को सीखना, याद करना चालू करते हैं, या फिर आज सीखते हैं उनकी वजह से। कैसे उनकी मदद से हम वर्ब सीखेंगे? ए से आप लीजिए, ये ए लेटर है आपका, ए से हम लोग रेगुलर वर्ब पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। ए से हम लोग पहली वर्ब, जैसे मान लीजिए हम कोई सी बात को पूछते हैं, तो पूछना, आस्क, ठीक है ना, पूछना, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई। अब हम लोग सेकंड फॉर्म पढ़ेंगे, तो इसकी सेकंड फॉर्म जो होती है, इसमें ईडी लगा दो तो आस्क्ड हो जाएगी। फिर हम लोग थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, तो हमारी जो थर्ड फॉर्म होगी वो आस्क्ड हो जाएगी, ईडी इसमें भी लग जाएगा। मींस रेगुलर वर्ब में हम लोग कुछ वर्ब ऐसी जिनमें ईडी लगा करके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? अब जैसे मान लीजिए उसने बोला, ए से हम लोग बात कर रहे हैं एब्यूज, एब्यूज गाली देना, क्या होता है जी? गाली देना। अब एब्यूज गाली देना, इसमें ईडी जोड़ दो, मैं आपको ईडी लगा रहा हूं क्यों, आप लोग सब समझ जाएंगे, तो एब्यूज्ड हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करते हैं, जैसे दर्द होता है, एक ACH, एक दर्द होना, दर्द होना। अब दर्द होना मतलब क्या? बॉडी के अंदर जैसे होता है हेडेक, है ना, जैसे पेन भी दर्द होता है, तो एक मतलब दर्द होना, इसमें ईडी लगा दो, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगी। फिर हमने बोला, जैसे मान लीजिए आप लोग जो है किसी की मदद करते हैं, कर दें मदद, तो एड, सहायता देना, यह सहायता करना, इसमें भी ईडी लगा दो, एडेड एडेड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। फिर देखिए हम लोग बात करते हैं किसी चीज का अनुमोदन करना, अनुमोदित करते हैं, आप लोग किसी को बताते हैं, तो क्या बोलेंगे आप लोग? अप्रूव, अनुमोदन करना, क्लियर। तो इसमें भी ईडी लगा दो, अप्रूव्ड, अप्रूव्ड हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को ये जो लेटर्स है, अल्फाबेट लेटर ए से लेकर के जेड तक, इस तरीके से आप लोग सोचिए कि मैं ए लेटर के 1 2 3 4 5 6 कितनी याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसने लिखा अट्रैक्ट, आकर्षित करना, इसमें भी आप लोग ईडी लगा दो, अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड। इस तरीके से आप लोग ए लेटर के वर्ब पढ़ेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़े, तो हमारे पास में बी लेटर आता है, बी लेटर से आप लोग वर्ब याद करेंगे, तो बी से आप लोग देखिए, सबसे पहली वर्ब आप लिखेंगे बार्क, भौंकना, ईडी लगा दो, बार्क हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए BEG, बैग, बैग मीन्स होता है मांगना, ठीक है ना, मांगना। इसमें BE GGED होगा, बैग्ड, और ये भी BEGGED, बैग, बैग्ड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? आप कोई भी बच्चा, किसी भी व्यक्ति को बोल रहा हूं, आप लोग, आप सब आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। कोई सी वर्ब आपके दिमाग में आती है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसने वर्ब लिखी बर्न, इसमें बर्न मतलब होता है जलना या जलाना, ये जलना या फिर जलाना। इसमें BURNT होता है, बर्न्ट, इसमें टी लग करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है, बर्न्ट, बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट। जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया बोरो, उधार लेना, BORROW, बोरो, उधार लेना, इसमें ईडी लगा दो तो बोरोड, बोरोड हो जाएगा, मतलब ईडी से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगी। जैसे मान लीजिए उसने बोला ब्रेथ, सांस लेना, ईडी लगाओ, ब्रेथ, ब्रेथ हो जाएगा।
ईडी लगा करके। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? जैसे मान लीजिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 2, 3 या 4 या 5 तो हम लोग नई नई वर्ब सीखने की कोशिश करें। आपको जितनी याद आ जाए, 2 लिख लो, 3 लिख लो, 4, 5, 6, जितनी भी आपको याद आती है उन लेटर से, तो आप लोग उनको सीख सकते हैं, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करें, मान लीजिए लेटर सी। सी लेटर से, अब सी लेटर से बहुत इजी इजी वर्ब सोचो कौन कौन सी हो सकती है। क्लोज, बंद करना, ईडी लगाओ, क्लोज्ड, क्लोज्ड। मैं आप लोगों को बहुत सरल तरीके से वर्ब सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जो प्राइमरी लर्नर्स है, बिगिनर्स है, उनको भी ये बात समझ में आ जाएगी। क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड। फिर आप लोग अगली बात वर्ब याद करो, सी से और कौन कौन सी वर्ब हो सकती है, आप लोग बताइए कौन कौन से, बताओ बेटा। जैसे चीट, वेरी गुड, चीट, धोखा देना, धो धोखा देना है ना, धोखा, 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 धोखा देना, चीट करना, चीटेड, ईडी, चीटेड हो जाएगा। समझ में आ रही बात क्या? मान लीजिए वर्ब लिखी उसने क्लीन, साफ करना, क्लीन, तो ईडी लगा दो, क्लीन हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग और वर्ब याद करो, बताइए और कौन कौन सी वर्ब हो सकती है। जैसे मान लीजिए एक होती है कंफ्यूज, है ना, कंफ्यूज होता है ना, हम लोग कैसे सोचते हैं, कंफ्यूज होना। तो कंफ्यूज का मतलब क्या होता है, बताइए आप लोग, बताओ बेटा, बताइए आप। किसी उलझन में होना है ना, वेरी गुड जॉब। तो कंफ्यूज, ईडी लगाओ, उलझन होना, थोड़ा सा उलझनबाजी में समझ जाना, उलझन होना, ईडी लगा दो, कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूज्ड। फिर मान लीजिए एक वर्ब है कंबाइन, जोड़ना, तो इसमें ईडी लगाएंगे तो कंबाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कोई सी भी वर्ब आप ए से लेकर के जेड लेटर तक हम लोग जाने की कोशिश करेंगे, तो हम लोगों को कई सारी वर्ब याद हो जाएगी। मैं इनको इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं लेटर डी पर। और बहुत आसानी से आप लोग वर्ब को याद कर सकते हैं। और वर्ब इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि वर्ब जो है इंग्लिश में 50% रोल निभाती है। आपकी 50% काम आपका वर्ब करती है इंग्लिश में, स्पोकन में, ग्रामर में, समझने में। बाकी का 50% रोल जो होता है, ग्रामर के रूल्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, टेक्स्ट होता है, कई सारी चीजें होती है। हम लोग अब लेटर पर बढ़ते हैं, डी पर, ठीक है ना। तो देखिए ये डी लेटर, डी से आप लोग बताइए कौन कौन सी वर्ब हो सकती है डी से। जैसे डी से हम बात करें, डिग, खोदना। इसकी थर्ड, सेकंड, ये फर्स्ट, सेकंड में जाएंगे आप लोग, सेकंड डग होती है, DUG, डग, डग। और थर्ड फॉर्म भी डग ही होती है, डिग, डग, डग, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए उसने बोल दिया मरना, डाई, ईडी लगा दो, डेड। फिर होता है, मान लीजिए उसने बोल दिया डिक्रीज, डिक्रीज, इस ये मरना, इसका मतलब होता है घटाना, डिक्रीज मतलब होता है घटाना, इसमें भी ईडी लगा दो, डिक्रीज हो जाएगा। फिर और क्या होती है वर्ब बताओ, हम लोग और बहुत सारी वर्ब है, जैसे डेयर, डेयर, डेयर मतलब होता है साहस करना, हिम्मत दिखाना, साहस करना, इसमें भी ईडी लगा दो। फिर होता है, जैसे कुछ बच्चे जो एक दूसरे को, हम लोग ये वर्ड जानते हैं, डिस्टर्ब, डिस्टर्ब मतलब होता है बाधा पहुंचाना, फिर ध्यान भंग करना, या फिर और भी कुछ, क्या मीनिंग बता सकते हैं आप, बताओ डिस्टर्ब का। वैसे मेनली तो ध्यान भटकाना होता है, ध्यान भटकाना, या फिर डिस्टर्ब के कई सारे मीनिंग हम लोग, डिस्टर्ब होना है ना, भटकना, कुल मिला के भटकना हो सकता है, इसमें भी ईडी लगा दो, ठीक है। इस तरीके से हम लोग डी लेटर पर गए, तो डी लेटर की वर्ब आप लोगों ने याद करी। फिर हम लोग बढ़ते हैं डी के बाद में ई, ठीक है ना। ई लेटर पे आप जाओ, बताइए ई से कौन कौन सी वर्ब बनेगी, बताओ भाई सुमित, बताइए आप लोग। ई से वेरी गुड, अर्न,
वाह यार सुमित, पढ़ने लगे हैं आजकल। अर्न मतलब होता है कमाना। इसमें अर्न में जो होता है, इसमें ईडी लगाएंगे तो अर्नड हो जाएगा। ठीक है ना, सेकंड फॉर्म ईडी हो जाएगा, अर्नड। वेरी गुड। फिर हम लोग ई के बाद में बताओ, लल्ली बता। साहस देना, साहस देने को इनकरेज बोलते हैं। वेरी नाइस बिट्टू। इनकरेज, साहस देना, हिम्मत देना, इनकरेज करना, मोटिवेट टाइप वर्ड है ये। तो इसमें भी ईडी हो जाएगा, इनकरेज, इनकरेज। वेरी गुड जॉब। ठीक है दीपक, तुम बताओ। इंटरटेन, वाह यार, मनोरंजन। इंटरटेन, इंटरटेन जो होता है मनोरंजन करना होता है, ठीक है ना, मनोरंजन करना। अब ये इंटरटेन, इसमें ईडी लगा दो सेकंड फॉर्म बन जाएगा, फिर ईडी लगा दो थर्ड फॉर्म बन जाएगा, इंटरटेन्ड हो जाएगा। फिर ई से बताओ और क्या होता है। ई से एक्साइट, वेरी नाइस। एक्साइट की स्पेलिंग ई एक्स सी आई टी, एक्साइट। इसका मीनिंग होता है उत्तेजित करना, उत्तेजित करना। इसमें भी ईडी, एक्साइटेड, एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। वो वाली टीम बहुत एक्साइटेड थी, है ना। आज तो विराट कोहली जो मैच में बहुत एक्साइटेड दिख रहा था, मींस वर्ब एक्साइट, है ना। फिर होता है एक्सप्लोड। देखो एक्सप्लोड वर्ड भी आप लोगों को बहुत बार सुनने को मिलेगा। एक्सप्लोड का मतलब होता है विस्फोट करना, विस्फोट करना। आपको पता है अभी एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोडेड। इसमें एक अभी मध्य प्रदेश में कुछ दिनों के पहले एक जो क्रैकर्स फटाके होते हैं, फटाकों की कंपनी में, फैक्ट्री में आग लग गई थी। एक्सप्लोड, एक्सप्लोजन होता है, तो वो इससे वर्ड बना है एक्सप्लोड। ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने वर्ब याद करी ई लेटर से। ठीक है ना, ई के बाद में हम लोग बात करते हैं एफ पर। देखिए एफ, एफ जो लेटर है इससे हम वर्ब याद करेंगे तो सबसे पहले तो फेस, सामना करना, किसी भी काम का सामना करना। मैंने प्रॉब्लम फेस करी, आप लोग बोलते हैं ना फेस, सामना करना। बहुत सारे लोग जो है चैलेंज को फेस करते हैं, बोले हम स्ट्रगल फेस करते हैं, सामना करना। तो इसमें ईडी, फेस्ड हो जाएगा। फिर कौन सी वर्ब होगी बताइए आप लोग। अच्छा फेड, वेरी नाइस। फेड वर्ड आप लोग कहाँ यूज करते पता है आपको, रंग का मुरझाना, फेड होना, कलर फेड हो गया, फिर मेरी शर्ट का कलर फेड हो गया यार, बोलते हैं आप लोग फेड होना। तो इसमें भी ईडी लगाएंगे, फेडेड, फेडेड। फिर होता है वर्ब जो होती है फील। इसमें देखिए फील मतलब आप लोग सब जानते हैं, फील मतलब होता है महसूस करना। ये जो वर्ब है, इस वर्ब में इसकी सेकंड फॉर्म फेल्ट होगी, एफ ई एल टी, ईडी से नहीं बनेगी। और ये भी फेल्ट, फील, फेल्ट, फेल्ट, इस तरीके से आपको वर्ब को बनाना है। ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद में कौन सी वर्ब होगी भैया बताओ, एफ से। अच्छा वेरी गुड, एफ एल ओ ए टी, फ्लोट। एफ एल ओ ए टी, फ्लोट, है ना। फ्लोट का मतलब बताओ क्या होता है, बता भाई उदित राज, क्या होती है। अच्छा तैरना। ये ये तैरना स्विमिंग करना वाला, स्विम मतलब तैरना कोई व्यक्ति होता है वो होता है, लेकिन ये जो तैरना किसी वस्तु का पानी के ऊपर तैरना होता है। जैसे नदी में बाढ़ आई तो वहां कई सारी लकड़ी और कई सारे सामान तैरते हैं, या फिर जो पानी के ऊपर तेल डल जाता है, तेल तेल भी हम लोग फ्लोटिंग करता हुआ दिखता है। फ्लोट मतलब होता है तैरना, है ना। तो इसमें ईडी लगा देंगे तो फ्लोटेड हो जाएगा। ठीक है ना, ये वाली बात हो गई। फिर इसके बाद बताओ कौन सी वर्ब होती है। वेरी गुड जॉब। एफ ओ एल डी, फोल्ड। फोल्ड का मतलब होता है मोड़ना। एक इसको अपना देसी भाषा में अपन लोग बात करें तो घड़ी करना, घड़ी करते हैं ना, बोले कि ये वाली ये चादर घड़ी कर दो, बिस्तर घड़ी कर दो, बिस्तर उठा दो, इस टाइप से फोल्ड करना होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एफ जो लेटर है हमारा, उसकी वर्ब देखी। अब जरूरी नहीं कि आप जो है, मैंने पांच पांच बताई या चार बताई तो आप भी चार करें, आप पांच से आगे भी बढ़ सकते हैं। किसी को याद नहीं आ रही तो जरूरी नहीं कि आप इसके ऊपर ही अटक जाएं, आप दो भी पढ़ लो, दो से आगे बढ़ा लो। ठीक है ना, तो हम लोग इस तरीके से वर्ब को डिस्कस करेंगे। और एक ही दिन में कम से कम 50 वर्ब और अधिक से अधिक आप 100 वर्ब भी याद कर सकते हो।
और वर्ब याद हो गई तो मैंने बोला 50% रोल हमारा कौन निभाता है, वर्ब निभाता है, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एफ लेटर के बाद में क्या लेटर आता है, एफ के बाद में जी, गुड, ठीक है। जी जो लेटर है आपका, उसमें आप लोग बात करेंगे जी, ठीक है। जी से आप लोग देखिए, जी से एक वर्ब है ग्रेज, GRAZD। ग्रेज का मतलब होता है घास चरना। जो एनिमल होते हैं, पशु होते हैं, वो घास चरते हैं, घास का चरना, फीड, एनिमल फीड जो होता है, घास का चरना। इसमें आप लोग सेकंड फॉर्म ईडी, थर्ड फॉर्म भी ईडी लगा करके बना देंगे जी से। फिर एक होता है जी से, मान लीजिए, बताइए आप क्या होता है, इकट्ठे करना, वेरी गुड, गैदर, GATHER, गैदर, इकट्ठा करना, इकट्ठे होना। देखिए अपन लोग स्कूल में, आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा, गैदरिंग हो रही तो सब लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर, प्रेयर में इकट्ठे होते हैं। प्रेयर हॉल में प्रिंसिपल सर जब आवाज लगाते, मतलब माइक पर जो अनाउंस करते हैं, तो गैदरिंग होती है, गैदर, है ना। तो गैदर मतलब इकट्ठा करना होता है। फिर आप जी से बताइए और कौन कौन से वर्ब हो सकती है, बताओ भैया, दीपक भाई बताओ। अच्छा, गेस, वेरी गुड जॉब, GUESS, गैस। गैस का मतलब क्या होता है बताओ, गैस, जैसे गैस, वो गैस नहीं जो गैस लीकेज होती है, GUES, गैस करते हैं, इसे सोचते गैस करोगे कौन सा आंसर सही होगा। जैसे आपके पास में चूज द करेक्ट ऑप्शन आते हैं, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस होते हैं ABCD, कौन सा गैस करो, ये हो सकता है कि ये हो सकता है, ये राइट या रॉन्ग, है ना। तो इसका अपन बात करते हैं अनुमान लगाना, मीनिंग होती है अनुमान लगाना। इसमें भी ईडी हो जाएगा, गैस्ड हो जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वर्ब की, तो बताओ आप लोग नेक्स्ट वर्ब क्या होगी, सोचिए आप लोग। मैं आपको आपके माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, आप ही पढ़ रहे हैं, टीचर सिर्फ 10% हेल्प करते हैं, 90% स्टूडेंट्स खुद तैयारी करते हैं। आपने देखा होगा मैथ्स के जो टीचर होते हैं, जो सर होते हैं, वो आपकी जो एक्सरसाइज होती है प्रश्नावली, उसमें ओनली 1 या 2 सवाल पढ़ाते हैं, बाकी आप सब करते हैं, खुद ही करते हैं पूरी एक्सरसाइज को। ऐसा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए भैया क्या होती है, बताइए आप लोग। अच्छा, ग्रांट, वेरी गुड, ग्रांट, GRANT, ग्रांट। ग्रांट का मतलब बताओ क्या होता है, क्या होता है बताओ ग्रांट का मतलब। अच्छा, स्वीकार करना। ये वर्ड आप लोगों ने बताओ कहां पढ़ा होगा, स्वीकार करना, कहां पढ़ा, सुमित कहां पढ़ा, एप्लीकेशन में, वेरी गुड। एप्लीकेशन में एक वर्ड पढ़ते हैं, काइंडली ग्रांट इशू मी माय टीसी, है ना। तो ये स्वीकार कर दो टीसी को, तो ग्रांटेड, काइंडली ग्रांट वाला, ग्रांटेड, है ना, इस तरीके से। फिर कौन सा और वर्ब हो सकती है जी से, बताओ आप लोग। अच्छा, GAMBL, गैम्बल, वेरी गुड जॉब। गैम्बल मतलब होता है सट्टा लगाना। सट्टा मतलब क्या होता है भैया, ये एक प्रकार का गेम होता है सट्टा। जैसे मान लीजिए आप जो है सट्टेबाजी होती है ना, जो सुनते हैं अपन लोग, नेगेटिव वर्ड है वो, बाकी होता है गेम, गैम्बलर बनते हैं इनसे, गैम्बलिंग होती है ना। सौदा करना, सौदा भी हो सकता है, सौदे करना। इसमें भी ईडी लगा दो, सेकंड फॉर्म बन जाएगी, ईडी लगा दो एक, तो थर्ड फॉर्म बन जाएगी, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से वर्ब को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। फिर जी के बाद में आप आगे बढ़ो, जी के बाद में एच, वेरी गुड। एच से आप वर्ब याद करो, एच से कौन सी वर्ब होगी भैया बताइए, एच से बताओ कौन सी वर्ब, सबसे पहली वर्ब HER, हियर, सुनना, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ओनली अकेला डी लगेगा, ई नहीं लगेगा, डी लगाएंगे सेकंड फॉर्म में। और इसका जो प्रोनाउंसिएशन हियर्ड नहीं करना आपको, हर्ड करना, हर्ड, आई हर्ड दैट, आई हर्ड दैट, हर्ड। तो इसकी जो हियर वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म ओनली डी लगा करके हम लोग सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लेंगे, ठीक है ना। फिर होता है, जैसे मान लीजिए HURT, हर्ट। ये हर्ट मतलब होता है चोट पहुंचाना, चोट पहुंचाना। अब देखो इसमें क्या होता है, इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है। वापस ये यहाँ पर निकल गई वो HURT, ये तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, हर्ट और ये भी हर्ट होती है। अब आप लोगों ने बोल दिया है तो मैंने भी यही बता दिया उसको, हर्ट, हर्ट
ये उसने हर्ट किया मुझे, ही हर्ट मी, इस तरीके से बोलते हैं आप लोग, हर्ट, चोट पहुंचाना है ना, हर्ट करना, दिल दुखाना, भी कुछ कुछ लोग इसका मीनिंग निकालते हैं, दिल दुखाना, हर्ट, ठीक है ना। फिर होता है जैसे मान लीजिए HIRE, हायर, हायर का मीन्स होता है भाड़े पर लेना या किराए पर, जैसे टैक्सी हायर कर ली, कार हायर करी, बस हायर करी, तो ये किराए पर लेना, किराए पर लेना या लाना या भाड़े पर लेना है ना। इसमें ईडी लगा देंगे तो सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी ईडी से बन जाएगा, ठीक है। फिर एक वर्ब होती है हील, HEAL, हील, हील का मतलब होता है घाव भरना, हील है ना, विक्स इनहेलर बोलते हैं, वो अलग है, इनहेलर अलग होता है, हील मतलब ये हील एडी वगैरह में जो फट जाती है एडी, ठंड के दिनों में टीवी में हम लोगों ने कई सारे एड देखते हैं, हील। अब हील का मतलब होता है घाव भरना, इसकी भी जो सेकंड फॉर्म होती है बेटा वो ईडी से बन जाएगी। मैंने आज रेगुलर वर्ब की बात करी है, वो रेगुलर वर्ब में सिर्फ आपको एक वर्ब याद करना है, बाकी एक फॉर्म याद करना, सेकंड और थर्ड फॉर्म तो आप आसानी से उसमें ईडी लगा करके बना सकते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए एक वर्ब है हेजिटेट, हेजिटेट, हेजिटेट का मतलब होता है, बताइए क्या होता है हेजिटेट का मतलब, बताओ। संकोच करना, वेरी गुड जॉब, है ना। संकोच करना, हेजिटेट का मतलब संकोच करना, वेरी नाइस, हेजिटेटेड है ना, तो ईडी लगा दो, हेजिटेट, हेजिटेट सॉरी, हेजिटेट, टी, हेजिटेट, टी, वेरी गुड जॉब, हेजिटेट, तो ईडी लगा दो, ई तो है ही, डी लगाओ, हेजिटेट, टेड, हेजिटेटेड, ठीक है ना, संकोच करना। इस तरीके से आप लोग जो है एज लेटर की वर्ब पढ़ी आप लोगों ने। फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तो एज के बाद में क्या होगा बताइए आप लोग। बस मैं मतलब आपको हिंट कर रहा हूं मैं, और ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं पूरे लेटर्स को जो है यहाँ पर नहीं बताऊंगा, आपकी जवाबदारी है। एक अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चों को खुद सोचने पर मजबूर करे। हमारे देश के जो द्वितीय राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनका एक कोट है ये, है ना, हम लोग जो है शिक्षक दिवस मनाते हैं उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, तो उन्होंने ये बोला है कि एक अच्छा शिक्षक वो होता है जो बच्चों को खुद अपने मन से सोचने के लिए मजबूर करे। तो मैं आपको बीच में छोड़ूंगा वर्ब लेटर्स में, हम लोग सब एबीसीडी जानते हैं, अल्फाबेट लेटर, ठीक है ना। हम ए से लेकर कहां तक आ गए भाई, एच तक, ABCDEFGH, ठीक है ना। मैं 10 लेटर पढ़ा रहा हूं आपको, 10, बाकी के जितने बचते हैं आपके पास में 15 या 16 है ना, उन लेटर्स की जवाबदारी आपकी है। आई पे जाओ आप लोग, आई जो लेटर है, जो लेटर आई रहेगा आपका, उसमें आप लोग जो है आई से पहला वर्ब आप लोग लिखेंगे तो इनवाइट, हम लोग किसी को इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करना, इसमें ईडी लगा दो, इनवाइटेड, इनवाइटेड हो जाएगा, ठीक। फिर हम लोग बात करें अगली बार, इमिटेट, वेरी गुड जॉब, इमिटेट, इमिटेट का मतलब होता है नकल करना टाइप होता है। अब नकल करना कहाँ, जैसे कोई व्यक्ति जो है जिसे इससे मिमिक्री होता है, कोई व्यक्ति बोलता है तो उसकी जैसी नकल उतार देना, वो इमिटेट होता है। कभी कभार रट्टा मारना होता है, उसने दोहराया, उसको उसने दोहराया, तो भी वो इमिटेशन में चला जाता है। जैसे दो एकम दो, दो दूनी चार, दो इमिटेट करते हैं उनके द्वारा, मतलब जो है वो दोहराता है, तो नकल करना होता है, तो इसमें भी ईडी लग जाएगा, इमिटेट, इमिटेट, ठीक है ना। मतलब सॉरी ई तो है, ओनली डी लगाना, ठीक। फिर हम लोग आगे बढ़ाओ तो कौन सी वर्ब होगी, किसी को अपने पास में शामिल करना, ठीक है, क्या होता है शामिल करना बता दो, ठीक है ना, सम्मिलित करना, हाँ चलिए, उसको क्या बोलते हैं, इंक्लूड, शामिल करना या सम्मिलित करना, हाँ एक ही बात है, इंक्लूड करना, शामिल करना लिख लो आप तो, इंक्लूडेड, इंक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी वर्ब हो गई। और बताइए आई से और कौन कौन सी वर्ब हो सकती है, अच्छा इशू, वाह यार, इशू का मतलब होता है जारी करना, कोई इशू नहीं, इशू दो तीन जगह पर इसका इस वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन ये वर्ब है, इशू मतलब जारी करना होता है। ये भी आपका एप्लीकेशन जो अभी आप बता रहे थे आप लोग दीपक, उसी में एप्लीकेशन में होता है, काइंडली ग्रांट इशू मी माय ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अभी ग्रांट वर्ड आया था जी लेटर से, इशू, इसमें ईडी लगा तो इशूड, बोले आपकी टीसी इशूड कर दी यहाँ से प्रिंसिपल सर ने। कोई बच्चे जो है शरारती होते हैं,
शरारती बच्चों की टीसी इशू हो जाती है, ठीक है ना। तो देखिए इशू, फिर इस आई से एक वर्ब होता है इंक्रीज। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना। अभी इंक्रीज हो जाएगा ईडी, और ये भी ईडी। कभी कभार इसको जो है, जैसे बच्चों की तारीफ करते हैं तो वो प्रेस होता है, प्रशंसा करना होता है, एडमायर मतलब भी प्रशंसा करना होता है। लेकिन ये कभी कभार इस वर्ड का भी यूज करते हैं, इंक्रीज, हमने तुम्हारी बढ़ाई करी, इंक्रीज में ले जाते हैं। कॉमर्स के लैंग्वेज में भी इसका यूज करते हैं, इंक्रीज करना, है ना, मतलब बढ़ाई करना। तो आप लोग समझ रहे हैं, आप लोग इस तरीके से किसी भी वर्ब को आप लोग बना सकते हैं, मतलब किसी भी लेटर से, 2 वर्ब, 3 वर्ब, 4 वर्ब, 5। अरे यार, आप तो जितना हो सकता है बढ़ाइए। आप लोग देखो, जितना आप अपने माइंड की एक्सरसाइज करोगे, आपका माइंड बोलेगा कि हाँ और आना। और इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप जितना इसमें मेहनत करते हैं तो ऑटोमेटिकली वर्ड आते हैं आपके माइंड में। ब्रेन हमारा जो है, वो जो हमारा ब्रेन है वो एक्टिव मोड में चला जाता है, और आप इजीली इसको करने लग जाते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो हम लोग कहाँ तक आए भैया, एच आई तक, है ना। आई के बाद में चलिए एक और बता देता हूँ। वेरी गुड जॉब, आप लोगों का मन है तो। आई के बाद में जे, हाँ चलो मैं जे का भी बता देता हूँ यार, डोंट वरी। ठीक है, जो जे लेटर है हमारा, जे से जे यू एम पी, जंप, कूदना, सबको याद है, जंप, कूदना, ठीक है ना। इसमें ईडी लगाओ, जंप, ईडी हो जाएगा। फिर जे से और कौन से वर्ब बनेंगे बताओ भैया। अच्छा, जे ओ आई एन, ज्वाइन, वेरी गुड। जुड़ना, या ज्वाइन करना, जोड़ना भी होता है, जुड़ना या जोड़ना एक ही बात है ना। ईडी लगा ज्वाइंट हो जाएगा, इसमें भी डी लगा तो ज्वाइंट हो जाएगा। फिर कौन सी वर्ब होती है जैसे, अच्छा, जोक, मजाक करना। हाँ हाँ, करिए, आप तो मजाक करो भैया। मजाक करना, इसमें भी डी लगा दो, जॉक्ड। हाँ, फिर और कौन सी वर्ब होगी बताओ। कौन सी होगी बताओ, बताओ, नहीं तो तुम बताओ चलो। अच्छा, जज, हाँ 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 हाँ, जज। जज, इस ये जज, वो जज जो कोर्ट में बैठते हैं, अदालत में, वो जज होते हैं। लेकिन वो जज जो है, निर्णय देते हैं, न्याय करते हैं, वो एक वर्ब है। तो निर्णय देना, निर्णय देना या करना, जज्ड, ईडी लगा दो, है ना। ये जजमेंट आता है, न्याय दिया उन्होंने, वर्ब है, ठीक है ना। आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, वेरी गुड जॉब। एक होती है वर्ब जर्क। जर्क मतलब होता है, सिंपल सी वर्ब है जर्क। जर्क, जैसे जो अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप आते हैं तो झटका लगता है, जर्क होता है। जरकान, अरे मुझे, मैं गिर गया, जर्क हो गई, तो झटका लगना होता है। इसका जो वर्ब का मीनिंग है, झटका लगना। अर्थक्वेक आया तो झटके लगे पृथ्वी पर भैया, जर्क, ईडी हो गया, ईडी लगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग वर्ब को समझ सकते हैं। अच्छा, क्या एक और बताऊं। अरे यार दीपक, चल ठीक है, के, के लेटर से बता देता हूँ, है ना। के लेटर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप, आपके लिए मैं सभी कर सकता हूँ। लेकिन मेरा जो मोटो है वो ये है कि आप खुद थोड़ा सा मेहनत करें, खुद किताबों को भी कंसल्ट करें। मैंने ये जो वीडियो बनाया है, आपकी क्लास जो ली है, सॉरी, इस क्लास में मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप सभी को किताबों को कंसल्ट करना है। आप सभी लोग मोबाइल चलाते हैं तो उसमें भी डिक्शनरी, डिक्शनरी डाउनलोड करके भी आप नए नए वर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। चलिए, मैं आपके कहने पर के लेटर और बता दे रहा हूं। के से देखिए, आप ये आपने सबने सुना होगा, किल। किल का मतलब होता है जान से मारना, जान से मारना। ये और एक बीट वर्ब होती है, बीट मतलब पीटना होता है। बीट, बीट मतलब जैसे मारते, चाटा मार दिया सर, वो पीटने के सेंस में जाएगा। लेकिन किल जो होता है वो जान से मारना होता है, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, पुरानी फिल्में आती थी जब वो विलन जो है हीरोइन को उठा के ले आता था, फिर वो कहीं से कहीं पत्थर या फिर कांच का टुकड़ा या बोतल मिल जाती है और बोलती, आई विल किल यू, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इस तरीके से तो किल मतलब होता है जान से मारना। इसमें आप ईडी लगाओ, सेकंड फॉर्म बन जाएगी, फिर ईडी लगाओ तो थर्ड फॉर्म बन जाएगी। फिर किक, किक मतलब होता है लात मारना, लात मारना। वैसे आप लोग बाइक अपन चलाते हैं, पहले किक, किक लगाओ, वो लात तो मारते हैं किक लगाने के लिए, किक है ना, किक। आजकल सेल्फ आ गया बाइक में, पहले किक लगाते थे, तो किक लात मारना।
इसमें ईडी और ये ईडी हो जाएगा, किक्ड हो जाएगा। फिर एक होता है नॉक, KNOC, नॉक। नॉक मतलब क्या होता है? ये दरवाजा खटखटाना अंदर जाने के। आजकल बेल हो गई है, आजकल दरवाजा कोई नहीं खटखटाते, लेकिन है वर्ब नॉक, है ना, खटखटाना, खटखटाना। इसमें भी ईडी लगा देंगे, नॉक्ड हो जाएगा। फिर KNOT, नॉट। नॉट मतलब होता है गांठ बांधना या गठान लगाना, गांठ बांधना या फिर गठान लगाना, ठीक है ना। इसमें जो इसकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे आप लोग, KNO डबल TED लगा देंगे, नोटेड, और ये KNO डबल TED लगेगा इसमें, है ना। ये थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा मेहनत आपकी, है ना। एक वर्ब और है, आजकल क्या है, ये भी परंपराएं थोड़ी कम होती जा रही है। एक वर्ब है नीट, KNIT, नीट। नीट मतलब होता है बुनना। मम्मी वगैरह पुराने जमाने में हमारी दादी वगैरह स्वेटर बुनते थे, तो नीट मतलब बुनना, तो इसमें भी नीटेड हो जाएगा, डबल TED, नीटेड, है ना। इस तरीके से आप लोग वर्ब को समझ सकते हैं। तो मैंने आपके लिए ये जो वर्ब है वो इसकी इस तरीके से कोशिश की है बताने की कि आपको वर्ब याद हो जाए, और ये सभी वर्ब रेगुलर वर्ब है। अब मैं आपके ऊपर ये छोड़ रहा हूँ, आपका ये होमवर्क समझ लीजिए। पहले मैंने किया, फिर हम लोग कर रहे हैं। देखिए, ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, बोल सकते हैं आप लोग, कर सकते हैं ना, ठीक है ना। फिर आपको करना है। तो ये इस तरीके से होता है कि आप बहुत जल्दी समझ सकते हैं इस बात को। ये एक थोड़ा सा बॉक्स बना रहा हूं, इसमें आप समझना इस वीडियो का मेन जो टारगेट पॉइंट या की पॉइंट या फिर जो लर्निंग पॉइंट है, लर्निंग आउटकम है। लर्निंग आउटकम ये है आपका कि भाई आई डू, पहला ये फर्स्ट स्टेप है, आई डू, मैंने करा या मैं करता हूं। फिर हम लोग कर रहे हैं वी डू। देखिए हम लोग, चलो बोलिए जंप, बोलिए जंप, JUMP, जंप। इसमें क्या करेंगे सेकंड फॉर्म बनाने के लिए, ईडी, हाँ वेरी गुड, ईडी लगाएंगे, और थर्ड फॉर्म ईडी, ठीक है। इस तरीके से जंप जंप तो हम लोगों ने किया। अब बाकी का काम आपको करना है, वो होगा यू डू। अब यू डू क्या है, ए से लेकर के लेटर तक आप लोग आए हैं, हम लोग आए हैं, हमने किया है, मैंने किया है। अब के बाद में LMNOPQRSTUVWXYZ जो लेटर्स बचे हैं उनके, इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लर्न, रीड, राइट एंड लर्न ऑल्सो ऑल द थिंग्स, all the verbs, all the with the help of all the letters. It will be your responsibility. Understand? Then मैं आपको यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप ये काम जरूर कर लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आप ये कंप्लीट करेंगे पूरी वर्ब, और मैं आपको ये शुभकामनाएं भी प्रेषित करता हूँ कि आपको ये सभी वर्ब याद हो जाएगी, और जल्दी से जल्दी ये सब वर्ब याद कर लो, आपका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। आज की क्लास यहीं तक। आज की क्लास के लिए मैं आपको बहुत शुभकामना देता हूँ। अगली जो वर्ब है वो आपको जो है कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो इर्रेगुलर वर्ब रहेगी। कौन सी रहेगी भैया? इर्रेगुलर वर्ब रहेगी। मैं आपको इर्रेगुलर वर्ब पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इर्रेगुलर वर्ब हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप चैनल पर बने रहें। यदि क्लासेस अच्छी लगती है तो आप मेरे क्लास के वीडियोस को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को, जितने भी अपने रिश्तेदार हैं, दोस्त, उनको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। आप लोगों ने, मुझे मालूम है, कर लिया है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। थैंक यू वेरी मच।